नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साबिर के हत्यारों का मुस्कुराते फोटो देख परिजन भड़के, सुखेड़ थाना पहुंचकर थाने का किया घेराव, अपनी मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में हुई चौकीदार की हत्या, उदयपुर में बन रहे निर्माणाधीन पुलिया की करता था चौकीदारी। देहात पूर्व जिलाध्यक्ष चौहान की कार पर हुआ पथराव, चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने बाप पार्टी पर लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में हुए साबिर की हत्या मामले में पुलिस कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आज साबिर के परिजन के साथ कॉलोनियों के लोग सुखेड़ थाना पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। सुखेड़ थाने से फिर सभी लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि साबिर की पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए ताकि साबिर के 5 महीने के बच्चे का भरण पोषण किया जा सके। दरअसल कुछ दिनों पहले साबिर की लखावली क्षेत्र में खून से सनी लाश मिली थी। पुलिस ने साबिर के हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 48 घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रूपनगर कच्ची बस्ती निवासी आजाद हुसैन ने सुखेड़ थाना पुलिस को एक रिपोर्ट पेश की कि मेरा बेटा साबिर हुसैन उर्फ सोनू को 29 जनवरी को रात 8:30 बजे कॉलोनी से सदाकत हुसैन मेरे बेटे को ले गया, जो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, जिस पर सुखेड़ थाने में साबिर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सर, अभी तक उन मुजरिमों का अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आज सुबह अखबार में उनका फ़ोटो देखा, वो हंसते हुए खेल रहे हैं, हंसते हुए नज़र आए हैं। इसलिए हमारे को वापस ये सब लेके कलेक्ट्रेट में थाने में गए हैं और हमारे को मुआवजा भी चाहिए और इस बच्चे को नौकरी भी चाहिए और हमारे को इंसाफ चाहिए। उन दोनों को खाली अरेस्ट करके रख रखा है सर। अभी तक उनके साथ टॉर्चर भी नहीं हुआ है। अभी सुबह अखबार में हमने उनको देखा तो आराम से उनके चेहरे पे कोई मतलब आराम से खड़े हो, हमारे को विश्वास नहीं हो रहा। और हम ये चाह रहे हैं कि ये वहाँ से ये केस हटा के दूसरे थाने में शिफ्ट कर दिया जाए। हमको बस ये इतना ही चाहिए और मेरे इस बच्चे को और इस मेरी बहू को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं उसका पिता हूँ लेकिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे इस बच्चे को चाहिए। मेरे बच्चे का बच्चा है ये। नाम मोहम्मद अकरम है। मैं ये मेरी सिस्टर है। हम चित्तौड़गढ़ का रहने वाले हैं, कन्नौज गाँव है हमारा। जो भी हुआ सर वो दर्दनाक घटना हुई है और दोषियों को सख्त से कार्रवाई हो जाए ताकि भविष्य में ऐसे ध्यान रहे कि आगे से ऐसा कोई नहीं करे। और सर मांग ये है कि बच्चा है 8 महीने का, इसको थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए या कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो इसका भविष्य बन जाएगा। वरना सर क्या दुनिया आ गया है सर, फिर वो ज़िंदगी सही नहीं निकलेगी। इस वजह से मेरे से यही निवेदन है कि दोषियों को सख्त से कार्रवाई हो जाए। और मैं ये चाहता हूँ उम्र कैद हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में मान लो कभी किसी को दूसरे के साथ वो आदमी घटना ना करे। सर ये आग्रह है, आर्थिक सहायता मिल जाए थोड़ी बहुत। उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुलिया के चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल प्रतापनगर में चल रहे निर्माणाधीन पुलिया पर लगाए गए चौकीदार को रात में किसी अज्ञात ने चौकीदार की हत्या कर दी। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर लिया है। हम आपको बता दें कि इसी पुलिया के गिरने से एक राहगीर की मौत भी हुई थी। उदयपुर भाजपा देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान की कार पर किसी अज्ञात लोगों ने बुधवार रात 11:30 बजे हमलावरों ने पथराव कर दिया। पूर्व जिलाध्यक्ष चौहान ने बताया कि अपनी कार से खेरवाड़ा के आगे टोल क्रॉस कर निकलते ही कुछ युवकों की भीड़ आई और अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें कार के कांच फूट गए। लेकिन चौहान ने अपना बचाव किया और कार को बिना रोके आगे बढ़ते हुए निकल गए।
चौहान ने बताया कि सामने से पत्थर आ रहे थे, लेकिन कार को बिना रोके आगे बढ़ते हुए निकल गया। चौहान भाजपा जिला मंत्री अमित के वैवाहिक समारोह में शामिल होकर उदयपुर लौट रहे थे। कार में उनके साथ महामंत्री आकाश बागरेचा, जिला प्रवक्ता अशोक मालवीय, संयोजक प्रदीप रवानी और कुंतल जोशी भी मौजूद थे। गनीमत रही किसी को चोट नहीं आई। चौहान ने तुरंत इस संबंध में संबंधित एसडीएम और खेरवाड़ा थानाधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हमले के पीछे का क्या कारण रहा है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पूर्व जिलाध्यक्ष पर पथराव के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता और देहात जिलाध्यक्ष के साथ पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पूर्व देहात जिलाध्यक्ष ने बाप पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे लगता है मुझ पर हमला बाप के पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करवाया है, आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। कल रात्रि को हम खेरवाड़ा से एक हमारे मित्र है पार्टी में पदाधिकारी है, उनके वैवाहिक समारोह से खेरवाड़ा से उदयपुर आ रहे थे। तो खेरवाड़ा से निकलते ही जो टोल है, टोल से थोड़ा सा दूर में, क्योंकि हमारी गाड़ी स्पीड में थी, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, पर 3-4 किलोमीटर दूर वहां पर हम सब लोग आपस में चर्चा करते हुए आ रहे थे और एक ऐसा धमाका हुआ, ऐसा धमाका जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। एक बहुत बड़ा पत्थर होता, हमारे पीछे जो कार्यकर्ता बैठे थे प्रदीप जी, उन्होंने बताया कि एक प्रकार से किसी ने इतना बड़ा पत्थर अपने पंसेरी जितनी होती है 5 किलो की वेट की, उतना बड़ा पत्थर किसी ने बहुत स्पीड से फेंका था। एक तो कार की स्पीड थी और एक ऊपर से फेंकने वाला भी ऊंचाई से फेंका, तो कहीं के वेलोसिटी उसकी बढ़ गई और वो इतने धमाके के रूप में परिवर्तित हुआ कि हम लोग एक सेकंड के लिए हाथ पर ले गए कि क्या चारों टायर एक साथ बस्ट हो गए क्या, इस प्रकार की आवाज हुई। और फिर हम लोग थोड़ी देर रुक कर अपने आप को संभाला, सारी व्यवस्था देखी। जब तक वो भाग गए थे, उनको भागते हुए छाया भी दिख रही थी, तो हमने एसडीएम को फोन किया और एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई की और उनको ट्रेस करने का प्रयास किया। परंतु अभी तक तो वो, पर मेरा केवल एक आग्रह है आदरणीय जिलाधीश के नेतृत्व में, आज हम मिले हैं कल जिला कलेक्टर से, केवल ये है कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। पहले केवल माउंट आबू से आते हुए एक मोरिस गांव में इस प्रकार की घटना होती थी। अब मोरिस तो ठीक हो गया, परंतु इधर जाओ, सलूपुर जाओ, कल्याणपुर जाओ, आसपुर जाओ, डूंगरपुर जाओ, खेरवाड़ा जाओ, जवासा जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ सब तरफ इस प्रकार के क्रिएंट्स हैं। तो उनको कहीं की बहुत ठोस पेट्रोलिंग की आवश्यकता है। और ये 2-4 लड़के मिलकर ही संपूर्ण समुदाय को वो जो बदनाम करते हैं, उसके कारण से जगह जगह रोष है। कल हमारे माननीय निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी चौहान साहब के साथ में जो घटना हुई थी, इस प्रकार की घटनाओं की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इससे हमारे क्षेत्र में व्यापार भी कम होता है, कोई लोग अगर बाहर से आते हैं उनमें भी भय व्याप्त होता है और इस प्रकार की घटनाओं से बाहर अपने यहाँ पर रोजगार के भी संसाधन उस बेल्ट में हमारे कम है और उसकी भी संभावना कहीं न कहीं कम हो जाती है। तो ये घटनाएं इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने आज कलेक्टर साहब से अभी हम मिले हैं और हमने एक ज्ञापन भी दिया कि वहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और जो उस समय उस लोकेशन पर, उस पॉइंट पर कौन कौन व्यक्ति थे, किन किन के मोबाइल वहाँ पर ट्रेस होते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी लेके और इसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये इस ओछी मानसिकता है जो समाज के अंदर एक विमनस्य पैदा करना चाहते हैं और अपने एरिया को बदनाम करना चाहते हैं। अपना एरिया अगर बदनाम हो जाएगा तो न तो वहाँ पर व्यापार आएगा, न बाहर से कोई टूरिस्ट आएगा, जिसका खामियाजा पूरे सभी क्षेत्र के सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार की मानसिकताओं के लोगों को मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को भी अपने क्षेत्र से भी उखाड़ कर फेंकने का काम करें। इन्होंने खूब सारा अपने जातिवाद के का जहर घोला है, अपने धर्म और संस्कृति के ऊपर भी ये लोग अब हेवी हो रहे हैं, धर्म और संस्कृति को भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये कलेक्टर साहब को भी कहा है। सपने देखने का हक सबको होता है, फिर चाहे कोई शारीरिक रूप से अपाहिज ही क्यों ना हो। दिव्यांग बंधु बहनों का विवाह उन्हें सम्मान भरी नई जिंदगी देने जैसा है, पर समाज में दिव्यांगों को है दृष्टि से देखने और गरीबी के चलते उनका विवाह समय पर नहीं हो पाता है। ऐसी सामाजिक सोच को तोड़ने के लिए नारायण सेवा संस्थान उदयपुर पिछले 20 वर्षों से दिव्यांगजनों की घर गृहस्थी बसाने के लिए प्रयासरत है। संस्थान इस बार आगामी 8-9 फरवरी को दिव्यांग एवं निर्धन जन एक दूसरे का हाथ पकड़ एक नई दुनिया बसाए,
इस भावना से निशुल्क 43वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह आयोजित कर रहा है। यह सामूहिक विवाह नारायण सेवा संस्थान के सेवा महातीर्थ बड़े स्थित परिसर में होगा। इस विवाह संस्कार समारोह में देश भर से समाज सेवी सज्जन शामिल होने जा रहे हैं, जिन्हें पीले चावल देकर न्योता दिया गया है। संस्थान के जनसंपर्क प्रमुख भगवान प्रसाद गौड़ ने प्रेस वार्ता में बताया कि वर्ष 2025 में प्रथम सामूहिक विवाह में 51 जोड़ों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरे जाएंगे। इसमें 28 दिव्यांग तथा 23 निर्धन परिवार के वर वधू हैं। उन्होंने बताया कि समारोह की व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई। सेवा महातीर्थ में विशाल डोम बनाया गया है, जिसमें विवाह संस्कार की वे सभी रस्में निभाई जाएंगी जो किसी सामान्य व्यक्ति के विवाह में होती है। यथा गणपति पूजन, मेहंदी, हल्दी, महिला संगीत, तोरण, वरमाला और विद्वान आचार्यों के वैदिक मंत्रों की गूंज में परिण ग्रहण संपन्न होगा। प्रेस वार्ता में 43वें दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह संस्कार का पोस्टर संस्थान के जनसंपर्क प्रमुख गौड़, मीडिया प्रभारी विष्णु शर्मा, हितैषी एवं विवाह संयोजक रोहित तिवारी ने जारी किया। उदयपुर सहित कई राज्यों के जोड़े लेंगे 7 फेरे। संयोजक रोहित तिवारी ने बताया कि सामूहिक विवाह में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों के जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। यह जोड़े अपने परिजनों के साथ गुरुवार से उदयपुर पहुंचने लगे हैं। नमस्कार। अत्यंत हर्ष का विषय है कि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा परम पूज्य कैलाश मानव जी संस्थापक एवं प्रशांत अग्रवाल जी अध्यक्ष के नेतृत्व में नारायण सेवा संस्थान द्वारा आगामी 8 और 9 तारीख को उदयपुर में संस्थान के परिसर सेवा महातीर्थ में विशाल सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस विवाह समारोह में 51 दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाएगा। इस विवाह समारोह में दिनांक 8 तारीख से लेकर सभी तरह की रस्में, जिसमें गणेश पूजन, हल्दी, मेहंदी, महिला संगीत के अलावा तोरण और पाणी ग्रहण संस्कार के बाद में विदाई तक की सभी रस्में होगी। इस विवाह समारोह के अंदर भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों से 1000 से ज़्यादा अतिथिगण शामिल हो रहे हैं और 51 जोड़े राजस्थान के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि के भी हैं। इन सभी दिव्यांगों को दिव्यांग सामूहिक विवाह के अंदर आशीर्वाद देने के लिए आप सभी पधारें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और इन सभी बाराती और घरातियों के लिए संस्थान की ओर से विभिन्न तरह की कमेटियां भी बनाई गई है, जिसमें स्वागत व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, वर वधू के रहन सहन की पूरी व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है। और संस्थान की प्रार्थना है कि आप सभी पधार कर इन दिव्यांगों को अपना आशीर्वाद दें और इस समारोह को सफल बनाएं। धन्यवाद। सायराना परिवार उदयपुर की तरफ से आज सुखेड़ थाना अधिकारी श्री रविंद्र सिंह जी चारण का भावभीनी अभिनंदन किया गया। सायराना परिवार के अभिन्न सदस्य रहे श्री रविंद्र सिंह चारण की लंबे समय पश्चात उदयपुर में पुनः नियुक्ति होने पर सायराना परिवार के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। इस अवसर पर सायराना परिवार के संस्थापक मनोज, गीतांकर, मोहन सोनी, निश्चित, चैपलौत, तनवीर, चिश्ती आदि सदस्यों ने सुखेड़ थाने में जाकर रविंद्र सिंह को मेवाड़ी पगड़ी एवं मुपन्ना धारण करवाकर भावभीनी अभिनंदन कर महात्मा गांधी की तस्वीर तथा शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर श्री चारण ने बताया कि वे सायराना परिवार का हिस्सा बनकर काफी प्रसन्न है एवं वे चाहेंगे कि यह समूह यूं ही इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। उन्होंने समूह के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। उदयपुर शहर में नगर निगम उदयपुर के प्रस्तावित वार्डों की आपत्ति दर्ज कराने के मामले में कलेक्ट्री के बाहर कानपुर के लोगों ने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान मांग करते हुए कहा कि नगर निगम उदयपुर के प्रस्तावित 80 वार्डों के संबंध में आपत्ति मांगी है, जिसके अंतर्गत नगर निगम की सीमा क्षेत्र में विस्तार करते हुए राजस्व ग्राम कानपुर को नगर निगम उदयपुर के सीमा के वार्ड 58 में सम्मिलित करने का एक तरफा व जन विरोधी आदेश जारी किया गया है, जो कि लोकहित व जनहित के विरुद्ध है। लोगों का कहना है कि राजस्व गांव कानपुर वर्तमान में टीएसपी की श्रेणी में आता है और विगत 10 वर्षों से टीएसपी में आने के कारण कई अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हुई। लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना प्रारंभ हुआ है। यदि यह क्षेत्र नगर निगम उदयपुर में सम्मिलित कर दिया जाता है तो क्षेत्र का टीएसपी का दर्जा खतरे में आ जाएगा तथा विकास की जो संभावनाएं बनी है ठप हो जाएगी। इसी को लेकर सभी गांव वालों ने आपत्ति जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आज हम ग्राम पंचायत कानपुर से बड़ी संख्या में किसानों के बेटे आज हम धरतीपुत्र जिला कलेक्टर महोदय के पास में हमारी गुहार लेकर पहुंचे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत राजस्थान की एक बहुत बड़ी आदर्श ग्राम पंचायत है और हमें बिना ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किए ग्राम पंचायत कानपुर को नगर निगम में जो नया परिसीमन किया जा रहा है उसमें ले लिया गया है। हमारे ग्राम वासियों की बिना सहमति के जो अचानक शहरीकरण के लिए जो लिया गया है, हम लोग महात्मा गांधी के सपने ग्राम राज्य से संतुष्ट है। हमारी ग्राम पंचायत कानपुर हर प्रकार से माकूल व्यवस्था है, विकसित ग्राम पंचायत है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कचरा पात्र के लिए गाड़ी हमारे रोजाना चालू है। हम नगर निगम शहरीकरण होने के बाद में हम अधिकतर 80% पशुपालक हैं। आने वाले समय में हमें अनेक प्रकार के कर देने पड़ेंगे जो हम दे नहीं पाएंगे। हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, खेतीबाड़ी के आधार पर है। हमारा टीएसपी जो है हमारे बच्चों का भविष्य है। आने वाले समय में हमें डर सता रहा है कि नगर निगम में जाने के बाद में कहीं टीएसपी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार खत्म न कर दे, इसलिए हम हमारी पीड़ा को लेकर के कलेक्टर साहब के पास में पहुंचे हैं। कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि आप ग्राम पंचायत कानपुर में एक बार पधारें, ग्रामवासियों की राय लें, राज्य सरकार तक हमारा संदेश पहुंचाए। 114 के आसपास हमने संभागीय आयुक्त को भी आपत्ति दर्ज कराई है, नगर निगम आयुक्त को भी हमने आपत्ति दर्ज कराई है। आने वाले वक्त पे प्रशासन को, सरकार को यह चेतावनी है कि अगर कानपुर पंचायत को नगर निगम के परिसीमन से बाहर नहीं किया गया तो भयानक रूप से यहाँ पर हम चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकार तक हमारा संदेश ये सुन ले। धन्यवाद। मदन लाल डांगी, पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत। अपने अदम्य पराक्रम से मां भारती के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले उदयपुर के वीर सपूतों के परिजनों का आज बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर ने उनके निवास पर पहुंचकर अभिनंदन किया। इस दौरान राठौर सबसे पहले बेदला स्थित शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता के सपूत मेजर मुस्तफा को जन्म देने वाली उनकी माता फातिमा और पिता जकीयुद्दीन बोहरा का शॉल और शीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके पश्चात राठौर ने भुआड़ा स्थित शहीद अभिनव नागौरी और अर्चित वर्डिया के भुआड़ा स्थित निवास पर पहुंचे, जहां शहीद की तस्वीर पर पुष्पांजलि की और उनके अभिनव नागौरी की माता सुशीला नागौरी और पिता धर्मचंद नागौरी का सम्मान किया। राठौर ने इस मौके पर शहीद अभिनव से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद राठौर ने अमर शहीद अर्चित वर्डिया की माता बीना जी वर्डिया का आशीर्वाद लेकर उनका भी सम्मान किया। जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर के साथ इस दौरान भुआड़ा मंडल के पूर्व अध्यक्ष गिरीश शर्मा, भुआड़ा मंडल के अध्यक्ष मुकेश जोशी, देवारी मंडल के अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौर, भुआड़ा के पूर्व सरपंच अनिल जी चित्तौड़ा, शुभागपुरा के पूर्व सरपंच सीताराम डांगी भी मौजूद रहे। कानौड़ के निकटवर्ती बड़वाई चक्र भवानी शक्तिपीठ स्वर्ण कलश आरोहण के 11वें पाटोत्सव
के तहत आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। बैंड बाजों के साथ चक्र भवानी माता जी मंदिर प्रांगण में कलश यात्रा शुरू हुई, जो पक्षी विभाग तालाब पर पहुंचकर जल कलश लेकर पुनः मंदिर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं मंगल गीतों के साथ पारंपरिक परिधानों में सज धज कर चल रही थी, तो वहीं बड़ी पुरुष श्री कृष्ण के जयकारों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। कथा के प्रथम दिन श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताते हुए वृंदावन से पहुंची साध्वी देवी माहेश्वरी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा एक पुस्तक नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण है। साध्वी ने कहा कि मेवाड़ वीरों की धरती है। भगवान ने सबसे प्यारा प्रेम अगर किसी से किया तो मेवाड़ की धरती से किया। मीराबाई जैसी भक्तिमती चित्तौड़ को विख्यात कर गई। भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। मंदिर मंडल के अध्यक्ष पूरणमल अहीर सहित ग्रामवासियों ने साध्वी सहित अतिथियों का स्वागत किया। एकदा अर्थात एक बार सत्संगार्थम समायाता दद्दुष तत्र नारद। एक समय की बात है कि नारद जी बद्रिका आश्रम गए, बद्रीनाथ, और उनका मिलना सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से हुआ। कहा कैसे मिले, क्यों मिले? कहा नारद जी इस धरती पर आए, सोचा ये धरती बड़ी अच्छी है तो चलो कुछ दिन कहीं, कुछ दिन कहीं, कुछ दिन कहीं, ऐसे ढूंढते हुए नारद जी सब तीर्थों में भ्रमण करते हुए पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंदनम, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम गए, एवमादीश तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तथा। बहुत प्रकार के तीर्थों में भटकते हुए इधर से उधर क्या देखा नारद जी ने? नारद जी ने देखा तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायी। सुहालका समाज के तत्वाधान में आयोजित सुहालका प्रीमियर लीग की 18वीं क्रिकेट प्रतियोगिता फील्ड क्लब में आयोजित की जा रही है। मीडिया प्रभारी पृथ्वीराज सुहालका ने बताया कि आज तीसरे दिन के खेल में सुहालका वॉरियर्स और सुहालका थंडर के बीच मैच खेला गया, जिसे सुहालका वायरस ने 48 रनों से मैच जीत लिया, जिसमें कनिष्क सुहालका का मैच मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 5 विकेट और 36 रन बनाकर ऑलराउंड प्रदर्शन किया। यह वह बताया कि समाज के खिलाड़ी बड़े स्तर पर भी आगे बढ़ सकते हैं। कोमल सुहालका को बेस्ट बैटर घोषित किया गया। उन्होंने 34 बॉल पर 3 छक्के के साथ 69 रन बनाए। सूर्य प्रकाश सुहालका ने बताया कि भामाशाह के सहयोग से हो रही प्रतियोगिता में कल से सीनियर वर्ग के मैच शुरू किए जाएंगे और महिला वर्ग के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। नमस्कार। सुहालका प्रीमियर लीग 6 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता सुहालका कलाल महासभा के तत्वाधान में भामाशाह के सहयोग से फील्ड क्लब पर जारी है। आज तीसरा दिन यहाँ पर मुकाबले खेले जा रहे हैं। सुंदर रंगीन परिधानों में पहला मैच खेला गया था। सुहालका वॉरियर्स जिन्होंने अपना मुकाबला एक बड़े अंतर से जीता। मैन ऑफ द मैच 5 विकेट लेने वाले कनिष्क रहे। सुबह की पारी में एक आतिशी पारी देखने को मिली। कोमल सुहालका ने 69 रन्स बनाए 3 छक्कों की बदौलत। बहुत अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी टीमें वर्तमान में सुहालका हरिकेन्स और सुहालका पावर हिटर्स का मुकाबला प्रगति पर है। और अच्छी बात यह है कि परसों से सीनियर्स के मुकाबले भी होंगे। हमारे छोटे बच्चे जो हैं 15 साल से नीचे, उन बच्चों के मुकाबले भी संडे को खेले जाएंगे। महिलाएं जो हमारी दर्शक यहाँ पर पधारेंगी
उनके बीच में म्यूजिकल चेयर रेस और अन्य मनोरंजक प्रतियोगिताएं यहाँ पर कराई जाएगी। यह स्वारगा समाज का एक महाकुंभ है। सभी बनाने वाले अतिथियों का, भामाशाहों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी दिनेश जादव ने सवीना थाने में एक रिपोर्ट पेश की थी कि घर के बाहर से रात को गाड़ी मारुति इको को कोई चुरा कर ले गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने प्रकरण का खुलासा करते हुए नीमच मध्य प्रदेश निवासी भारत उर्फ भरत और सूरज सिंह उर्फ दादा को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई इको कार को बरामद किया। आरोपी शातिर प्रवृत्ति के चोर होकर राजस्थान से गाड़ी चोरी कर मध्य प्रदेश में बेचना सामने आया है। सूरजपोल थाना पुलिस ने आवासीय मकान पर जबरन कब्जा करने की नियत से लोहे का चैनल गेट काटने वाला हिस्ट्री शीटर अपराधी शेरू उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया है। दरअसल 29 जनवरी को पार्थी गणेश लाल जैन ने सूरजपोल थाने में एक रिपोर्ट पेश की थी। सिटी स्टेशन रोड स्थित आवासीय मकान पर कब्जा करने की नियत से कांजीपीर बीड़ा निवासी मोहम्मद शेरू उर्फ बाबू द्वारा घर का लोहे का चैनल गेट काट उसमें अवैध गेट का निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश की गई है और शेरू द्वारा अवैध राशि की मांग की गई। थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि टीम द्वारा घटना की वारदात करने वाला और सूरजपोल थाने का हिस्से शीटर अपराधी मोहम्मद शेरू उर्फ बाबू को मुखबिर की सूचना पर कपासन से डिटेन किया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। साबिर के हत्यारों का मुस्कुराते फोटो देख परिजन भड़के, सुखेड़ थाना पहुंचकर थाने का किया घेराव, अपनी मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में हुई चौकीदार की हत्या, उदयपुर में बन रहे निर्माणाधीन पुलिया की करता था चौकीदारी। देहात पूर्व जिलाध्यक्ष चौहान की कार पर हुआ पथराव, चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने बाप पार्टी पर लगाया आरोप। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।